नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर जो है हमला बोला है और उन्होंने उन्हें अंधों में कान्हा राजा बता दिया है। सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके से भागलपुर में पुल जो है गिर गया, इसे लेकर भी उन्होंने कहा है कि यह पुल जो है नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का मॉडल था, जो कि इस तरीके से पानी में गिर गया। आखिर क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, विस्तार से जान लेते हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को अंधों में कान्हा राजा करार दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को यह भ्रम हो गया है कि वह सबसे ज्यादा समझदार है और उन्हें सब कुछ पता है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार को लगता है कि वह बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में कई नेताओं को तो अपना नाम लिखना तक नहीं आता। नीतीश कुमार को नाम लिखना आता है तो उन्हें यह भ्रम हो गया है कि वह काफी विद्वान है। रिपोर्ट के अनुसार जन स्वराज अभियान यात्रा निकालने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द बेवकूफ लोगों को बिठा रखा है। यह वो लोग हैं जो शर्ट के ऊपर बनियान पहनते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे लोग ही नेता बनते हैं जो शर्ट के ऊपर बनियान पहनते हैं और अपने आप को जमीनी नेता बताते हैं। वहीं जब नीतीश कुमार बनियान के ऊपर शर्ट पहनते हैं तो सबको लगता है कि अरे ये तो विद्वान व्यक्ति है। प्रशांत किशोर ने हमला जारी रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे नेता हो सकते हैं, मगर अकेले वे ही पढ़े लिखे हैं, ऐसा भ्रम नीतीश कुमार को है, जबकि बिहार में हजारों लोग पढ़े लिखे हैं। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार से अधिक पढ़े लिखे और समझदार लोग हजारों की तादाद में बिहार में हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार देश का सबसे गरीब प्रदेश है, मगर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में बिहार सबसे पिछड़ी और सबसे गरीब प्रदेश है, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस तरह बात करते हैं जैसे सब कुछ उन्होंने ही कर दिया है। बिहार को तो मानो अमेरिका बना दिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर भी निशाना साधा और ये कहा कि लोकसभा में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है और वह प्रधानमंत्री बनाने की बातें करते हैं। वह देश का पीएम कौन होगा ये तय करने का प्रयास कर रही है। पीके आके बरसते हुए बोलते, अरे भाई तुम ये ही बता दो कि तुम्हारा एक भी एमपी है, एक भी सांसद नहीं है। ठीक इसी तरह नीतीश कुमार की हालात है। यही नहीं, पीके ने बालू और शराब माफियाओं को लेकर भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि ईडी की टीम की ओर से जिस तरीके से जदयू एमएलसी राधाचरण शाह, आरजेडी नेता पुंज कुमार सिंह समेत दोनों ही पार्टियों के कई नेताओं के ठिकानों पर की गई छापेमारी की कार्रवाई की चर्चा खूब हो रही है और इस बारे में आम जनता के बीच यह बात निकल कर आ रही है कि आखिरकार कई सालों से बिहार में तेजी से फल फूल रहे इस अवैध व्यापार की पोल अब देर सवेर खुल ही रही है। पीके बोले, दो नए उद्योग तेजी से फल फूल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हितों को लेकर की जा रही इस तरह की अनदेखी पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बीते 5 से 7 सालों में दो नए उद्योग तेजी से फल फूल रहे हैं। एक है शराबबंदी से जुड़ा शराब माफिया और बालू माफिया, और यह दोनों उद्योग आज में कुछ सालों पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं थे। बालू के अवैध खनन से आज हजारों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं। प्रशांत किशोर ने 4 शब्द कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जहां ताकत है वो वहां से बालू उठा रहा है और बेच रहा है। ऐसा कर हजारों करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा, शराबबंदी के नाम पर सिर्फ शराब की दुकानें बंद है, लेकिन घर डिलीवरी हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। वही आपको बता दें कि भागलपुर में हाल फिलहाल में ही हुई घटना, जिसमें 1717 करोड़ रुपए का ब्रिज ताश के पत्तों की तरह पानी में ढह गया, डूब गया, उसे लेकर भी उन्होंने यानी जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश बाबू का यह भ्रष्टाचार मॉडल है। भागलपुर खगड़िया के बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से गंगा नदी पर पुल बन रहा था, इसे लेकर सवाल पूछा गया और कहा गया कि पुल जो है वो दूसरी बार गिर गया है और सीएम साहब कहते हैं कि पुल मजबूती से जो है बनना चाहिए था। अब नीतीश बाबू के इस बयान पर अब क्या कहेंगे, जिसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भ्रष्टाचार की बात हो तो बिहार का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि लालू यादव ईमानदार है। लालू के लोग किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है।
पीके ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को तो हमने खुली चुनौती दी है कि अगर उनमें दम है तो वे कैमरे के सामने एक लाइन बोल दे। वे बोल दे कि लालू और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। इसके बाद वो जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। इस दौरान पीके ने लालू यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शुरुआती दौर में सामाजिक न्याय के नाम पर समाज में कुछ पिछड़े लोगों की आवाज मिली। इसको मानने में दिक्कत नहीं है। इस बात के लिए लालू यादव का सम्मान भी होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि लालू यादव की चालाकी कहिए या अज्ञानता, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको जमीन भूमि सुधार लागू करके भूमि नहीं दी, उस समाज के पास कोई पूंजी भी नहीं थी। तो वे लोग जो पिछड़े वंचित रह गए वे आज भी वैसे ही हैं। वे लालू यादव के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू यादव की बराबरी में फिर भी उनके बच्चे कभी नहीं बैठ सकते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर द्वारा ये बयान जो है दिया गया है। ये कटाक्ष है, ये बड़ा बयान है जहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लालू यादव ने जिस आप कह सकते हैं कि स्पीड से अपनी चीज़ें की है, जिस स्पीड से उन्होंने जो है आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार किया है। इस भ्रष्टाचार में सिर्फ एक चीज़ निकल के सामने आई, वो ये है कि जनता का शोषण हुआ है। यहाँ पर उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया। वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे और उनसे कुछ ना हो पाया। और अभी के सिचुएशन को लेकर भी उन्होंने बताया कि अभी का जो सिचुएशन है इसमें नीतीश कुमार का हाल जो है अंधों में कान्हा के राजा जैसा है, जहाँ पर जो है उनको लगता है कि आसपास से उनसे ज़्यादा कोई विद्वान है ही नहीं। उन्हें लगता है कि बिहार के लोगों के कई सारे नेता जो हैं उन्हें नाम लिखना नहीं आता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही नेता बनाया जाता है। तो उन्हें लगता है कि अगर उन्हें नाम लिखना आता है तो बहुत बड़े वो विद्वान हैं। प्रशांत किशोर ने बहुत पहले भी एक बात कही थी कि 9वीं फेल लोगों को 10वीं फेल लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश के राज में, लालू के राज में ही बनाया जा सकता है, क्योंकि 9वीं फेल व्यक्ति या 9वीं फेल या 10वीं फेल आप कह सकते हैं बच्चा किसी भी तरीके से कोई भी पोजीशन होल्ड करने के लायक नहीं होता है। लेकिन ये बिहार की सरकार है, ये नीतीश कुमार है, जहाँ पर इन्हें आराम से ये सारी चीज़ें, ये सुविधाएं ये मिल जाती है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का है बेटा, कोई उप मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई किसी मंत्री का बेटा है, और इस वजह से उसे ये आगे बढ़ा दिया जाता है। तो अब देखिए कि जो पुल गिरा उस पर भी उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का मॉडल था, लालू के भ्रष्टाचार का मॉडल था जो इस तरीके से गिर चुका है। तो वही दूसरी तरफ उन्होंने अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये भी बताया कि नीतीश कुमार अंधों में कान्हा राजा जैसे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से प्रशांत किशोर आज के वक्त में नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने काफी कुछ बयानबाजी जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर की। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।